वसल्लम के जितने भी बेटियां ही ये औरतों के लिए और मर्दों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी तरीक़ा। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं नबी के नक्श कदम पर मिलते हैं जन्नत के रास्ते। नबी के नक्श कदम पर, क्या भाई देखते हैं, जरा इधर देखो, नबी के नक्श कदम पर का तो क्या, नबी जो चले ही रास्ता वो रास्ता हमें इधर उधर देख ही नहीं सका और उधर इधर गई नहीं सका। हमें नबी के नक्श कदम पर जब चलेंगे तो नबी के नक्श कदम पर मिलते हैं जन्नत के रास्ते। जो आदमी दुनिया में नबी के नक्श कदम पर चलता है वो जन्नत में दाखिल हो जाता। अल्लाह से मिलते हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलते हैं सुन्नत के रास्ते का तो क्या, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कैसा चले, कैसा खाना खाई और कैसा लिबास पहनी और कैसा लिबास निकालते थे, माँ बाप से जो है माँ बाप के साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनका क्या बर्तावा था, और अपने भान के साथ एक भान थी ने खास भान नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माँ का दाई हलीमा दूध पिए थे उन्हीं की बेटी हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला बाद इस्लाम में दाखिल होते उन्होंने, और भान के साथ कैसा रहना, अपनी बीवियों के साथ कैसा रहना, बेटियों के साथ कैसा बर्तावा करना, ये पूरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका सिखाए। तो इसलिए फरमाते हैं नबी के नक्श कदम पर मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलते हैं सुन्नत के रास्ते। हाँ, अल्लाह वाले फरमाते हैं कोई इधर जा रहा है, बात को गौर करना भाई हमें, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मैं उधर जा रहा हूं जिधर मेरे मुस्तफ़ा है। किधर जाना हमें, उन्हें उधर जाते हैं भाई, इन्हें इधर जाते हैं भाई, वो लीडर भाई, ये लीडर भाई, उसका नहीं, ये पूरे तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीके के अलावा दुनिया में जितने भी तरीके हैं वो जहन्नम में जाने के, कितने, क्या भाई, कहां जाने के ये अल्लाह बोला नहीं, जन्नत में जाने का जो मॉडल है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी तरीका। समझ में आए? उसके अलावा जितने भी तरीके हैं दुनिया में, किसके किसके के, सिनेमा एक्टर के, लीडर के, सब नाकाम है ये जहन्नम में जाने के। औरत सिनेमा एक्टर के डब्बिंगा, मर्दा ने सिनेमा एक्टर के डब्बिंगा अर्गिस करना नहीं। हमें मिक्सर मुसलमान नहीं, पिक्चर मुसलमान नहीं, अच्छे मुसलमान बनना। क्या बनना हमें? मिक्सर मुसलमान का तो क्या भाई, मिक्सर मुसलमान का तो मिठाई दुकान हो गया तो 4 रखों की चीज़ा मिला तो मिक्सर हो जाता वो। वही सा मुसलमान है, उनका तरीका थोड़ा, इनका तरीका थोड़ा, उनका जर्रा इनका जर्रा, जो सहूलत में है वो ऐसा ले ले तो क्या हो जाता, कल्ती मुसलमान, मिक्सर मुसलमान बन जाता। प्योर मुसलमान बनना हमें। सुनने की दुकान आगे गए हमें, भाई जरा मिक्सर है तो भी पराने ले फेंकर, बोलते हमें अपरंजी जैसा सुनना कहाँ मिलता, वहां जाती हमें भाई, रेट ज्यादा आता भाई, सुनना अपरंजी भाई, पराने भाई, अच्छा सुनना होना है नहीं। बैंगना पूछे लेते ने हमें, फिरा फिरा को देख को लेती, तो उसी तरह कैसा पड़े उसे चाहिए तो अल्लाह हम लोग सेलेक्ट कर लेती क्या? नहीं। तो हमें मिक्सर मुसलमान बनना नहीं, प्योर इस्लाम में मुसलमान मर्द कैसा जिंदगी गुजारना, औरत कैसा जिंदगी गुजारना, अल्लाह के नबी को अल्लाह हमारे लिए नमूने के वास्ते दुनिया में भेजे। और पिक्चर मुसलमान, सिनेमा एक्टर के डब्बिंग करना नहीं इन्हें। सिनेमा एक्टर क्या रहेगा तो आज वहां कम में डालती, यहाँ कम में डालती, बेसरा पट्टियां जुटवा छोड़ ले को, आज मर्दाना चलते रहे तो सामने से पीछे कौन भाई को मर्दाना समझ में आना नहीं, सामने आपको देखना पड़ता है इन कौन भाई करो, क्या तो बातचीत करना है तो क्या तो चल पहचान ने। हदीस के अंदर आता है जो मर्दाना औरतों का डब्बिंग करता है, औरत जैसे लिबास, औरत जैसा चेहरा, तो वो जहन्नम में जाएंगे। जो औरत मर्द का डब्बिंग करती है, मर्दाने के कपड़े पहनती है, जीन्स पैंटा पहनना, मर्दाने के सगा कुर्ते, ये सभी क्या है? पिक्चर मुसलमान।
آج باپ ہی خود ہے، ماں باپ جا کو اچھے کپڑے لیں گے تو بازار میں بھی ملتے نہیں، سلانا سوچے ریڈی میڈ بھی کیا بے دینی کپڑے ہیں، سو ہاں بے دینی کپڑے. تو ہمیں پیور مسلمان بننے کی کوشش کرنا. اچھے مسلمان، سچے مسلمان کب بنتا آدمی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا. سمجھ میں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں، جہاں ہے کیا چیز لوح قلم تیرے ہیں. کہو کیا بھائی؟ کہ محمد سے وفا تو نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کر. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفاداری کریا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنیا، ان کا اتباع کریا، ان کا طریقہ اختیار کریا، تو کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. کون بولتی ہے بات ہے؟ کون بولتی ہے سے بات ہے؟ اللہ کیا بولتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں. یہ جہاں ہے کیا چیز لوح قلم تیرے ہے. یہ دنیا میں ہے سو چیزاں کیا ہے؟ یہ چیزیں لوح قلم تیرے ہیں. کا تو کیا تیرے ہاتھ میں ہمیں کتاب پین دے ڈالتے ہیں، تیرا زندگی کا توت لکھ لے. تو بھائی میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ سب چلے، کامیاب ہو گئے. صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ الصحابہ النجوم اقتدیتم اہتدیتم. کہ تو ہمارے نبی کے نقش قدم پر جو صحابہ چلے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. ستاروں کے مانند کر کو کئی کو بولیں گے تو علماء اکرام کیا فرماتے ہیں؟ آج جو آدمی دنیا میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانے کے واسطے جو کلومیٹر کے جو فترے ہوتے ہیں، اسے دیکھ کو میں کتنا دور آئی ہوں، اب کتنا دور جانا ہے، میں کوسے گاؤں سے کوسے گاؤں کو جاتا ہوں، اسے معلوم ہوتا ہو نہیں. آج کل کے دور میں وہ دور میں کیا تھا معلوم؟ ستاروں کو دیکھ کو آدمی چلتے تھے. ستارے، ہاں یہ گاؤں، یہ ستارہ، یہ گاؤں ادھر جاتا. اس طرح سے لوگ آسمان کے طرف دیکھ کر ان کے روٹاں کو، ان کے رستے سمجھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ لوگ ستاروں کو دیکھ کو چلتے ہیں. انہیں سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ ستاروں کو دیکھ کو چلتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستارے کو مثال دیکھو بتائیں. الصحابہ النجوم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. اگر تمہیں لوگ ان کا اتباع کرو گے، منزل مقصد کو پہنچ جاؤ گے. جہاں تمہیں پہنچنا ہے وہاں تمہیں پہنچ جاؤ گے. صحابہ اکرام چلیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ذرہ برابر بھی لوگ ہٹ کو چلے نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بات کرنے کا انداز ہے، کیسا کھانے کا انداز ہے، کیسا بیٹھنے کا، کیسا اٹھنے کا، کیسا بات کرنے کا، جسے ہمیں انگلش میں سٹائل کہتے ہیں، وہی سا جو ہے وہ لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت ہے. اس کو واسطے کیا؟ عظمت رسول، عظمت رسول، محبت رسول، عظمت رسول. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے. عظمت رسول، محبت رسول، اطاعت رسول، طریق رسول، ذکر رسول، فکر رسول، ذکر رسول، فکر رسول. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فکر؟ بولو کیا فکر بھائی؟ آج ہم نے سب جنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیا، بولو ہمارا کیا فکر ہے؟ کیا فکر ہے سب کو معلوم، علیحدہ علیحدہ بولنا ضرورت نہیں. ٹوٹل پو ہمارے نبی کو کیا فکر ہے وہ کر کو اللہ بیان کرے. کیا فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کہ ہمیشہ اسی فکر میں غمگین ہوتے تھے کہ میری ساری امت جہنم سے بچ جانا، جنت میں جانا. ایک بھی میرا امت ہی
जहन्नम में है क्या तो मैं बर्दाश्त कर सकता नहीं। एक मेरा उम्मती भी, चाहे मर्द हो या औरत, एक जने मेरा उम्मती दोजख में जलता है तो मैं बर्दाश्त कर सकता नहीं। अल्लाह वैसा दिल बनाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा इस गम में थे। तो हमें भी क्या, फिक्र रसूल, जिक्र रसूल के साथ हमारे दिल में क्या होना चाहिए, क्या होना मौजूद साहब? देखो सुनो, सो जाओ ना को कौन गुजर रहे होते। हाँ, एक 15-20 लहाजे बात, इसके वास्ते भी हमें सो गए तो क्या है भाई, हमें कब दे तो ये छमे नहीं। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गो, सोते सोते जमाना गुजर गया हमारा गुनाहों में, अब जागने का वक्त है। उसका से अल्लाह वाले क्या बोलते हैं, जागना है जाग ले, जागना है जाग ले, अफलाक के साये तले सोना है, क्या है, जागना पड़ेगा अशर के खाक के सले। जागना है जाग ले, अफलाक के साये तले का तो क्या, ये दुनिया में जागने का जगह रे दीवाने, सोगा का तो तू खून के आंसू रोता तू। जागना है जाग ले, अफलाक के साये तले सोना पड़ेगा, सोना पड़ेगा और जागना पड़ेगा खाक के साये तले का तो क्या, मरने के बाद है आदमी को सो जाना का तो नींद नहीं, खाना का तो खाना नहीं, भूख भी रहता, नींद भी आता रहता, मारते रहते होता। गुनहगार के वास्ते, नाफरमान के वास्ते हमेशा रोते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा रोते रहने का। एक मरतबा अम्मा जान क्या बोले मानो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक में दुआ कीजिए। अगर बोले अल्लाह, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हमारा अम्मी जान, अगले पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह तो माफ कर दे, आयशा की मगफिरत कर बोले। अम्मा जान इतना खुश हो गए, नबी की दुआ मिल गई डायरेक्ट, वो भी देरिज क्या भी नहीं, मदद अब अल्लाह की। इतना खुश हो गया कि उनका सर गोद में चले गया, खुश हो या मुस्कुराते हुए। अल्लाह के नबी देखे, आयशा बहुत खुश हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की दुआ मेरे साथ है, अब खुश नहीं तो क्या होना, मुझे कितनी बड़ी दौलत मिल गई, मेरे वास्ते अल्लाह की दुआ कबूल होगी। आयशा आपके वास्ते मैं एक मरतबा दुआ करे तो तुम्हें इतना खुश हो जाती है, जब भी मैं नमाज पढ़ता हूं तो मेरे मौत के वास्ते में दुआ करता हूं, या अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। मोहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं, खुदा से खुदा जाने क्या मांगते हैं, कभी बैठ कर इल्तिजा कर रहे हैं, कभी हाथ ऊंचे उठा मांगते हैं, इलाही करम कर दे उम्मत पे मेरी, वो इसके सिवा और क्या मांगते हैं। कभी उनके बारे में मांगे नहीं, उम्मत के बारे में रोना, कब दे तो रोना, कब दे तो रोना, उम्मत के बारे में तसल्ली दी। अल्लाह इतना रोए हमारे नबी कि अल्लाह तसल्ली दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें गमगीन होना को, तुमने हमें खुश करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, अल्लाह जब तक मैं खुश नहीं होता कि मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाए तब मैं खुश होता। खुश मैं कब हो तो मेरे लोगों को, मेरी फैमिली को भेजा ले तो नहीं, पूरी मेरी उम्मत जन्नत में गएगा तो मैं खुश होता हूँ। अल्लाह क्या बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी उम्मत को हमें खुश करेंगे, तुम ना हमें खुश करेंगे, तुम्हारी उम्मत को हमें तनहा नहीं छोड़ेंगे, तुम ना हमें खुश करेंगे। अल्लाह के नबी को जब इत्मीनान हुआ, इसलिए हमारे अल्लाह वाले फरमाते हैं, अंबियाए पेश रोइक नफसी नफसी की पुकार, खातिमे पैगंबरा उम्मत का गम खाने का नाम। क़यामत के दिन 1.25 लाख नबियाँ मैदान हशर में रोते रहेंगे अपने लिए, यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या आया कि मेरे अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम कर, मेरी मदद कर, ये मैदान से मुझे बचा ले। अल्लाह मेरी माँ मरियम के बारे में तो ये मैं दुआ करता नहीं, मेरे बारे में मैं दुआ कर लेता हूँ, मैं मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में तेरे पास सवाल नहीं करता, मेरे ऊपर रहम कर। ऐसे जमीन तांबे के आसमान पोलाद का सारे नबियाँ नफसी या रब्बी नफसी, या रब्बी नफसी, या अल्लाह मेरा क्या होगा, या अल्लाह मेरा क्या हाल होगा। तो एक कोने से आवाज आएगा कि या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। हमारे नबी को भी तकलीफ होता रहता, लेकिन उम्मत को याद करते हो जगह में, ए अल्लाह मेरी उम्मत के हाल पर रहम कर, मेरी उम्मत के हाल पर रहम। तो मेरे भाई दोस्तों, ऐसे नबी के नक्शे कदम पर हमें चलना है, ये हमारे लिए नमूना है।
हजरत इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। हजारां के उनके शागिर्दा ही, बड़े बड़े आलिमा भी उनके शागिर्दा ही, बड़े बहुत बड़े शेख थे, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। जब भी उन्हें वजू करते तो उनके दांतों, मुंह के अंदर दांता नहीं रहते थे। दांता मुंह के अंदर क्या नहीं भाई, दांता नहीं, तो मिसवाक को निकाल कर उन्होंने अंदर घुमाते थे। क्या भाई सुनते हैं? मिसवाक को निकाल कर मुंह के अंदर घुमाते थे। लोग देखकर पूछे, हजरत जी मिसवाक अंदर घुमाना बरतना का तो, मिसवाक लगड़ना का तो दांता रहते तो ना, लेकिन तुम्हारे अंदर एक दांत भी नहीं है, मिसवाक क्या कैसा? क्या बोले मालूम? मैं जानता हूं, लेकिन मिसवाक के बगैर मैं वजू कैसा करूं? मेरे नबी की एक सुन्नत में कैसा छोड़ना? मिसवाक मेरे नबी की सुन्नत है, उसके बगैर मैं वजू कैसा करना? मेरे नबी की सुन्नत को मैं कैसे छोड़ना? तो भाई ढूंढ ढूंढ कर कपड़े पहनने के अंदर, खाना खाने के अंदर, और बीवी बच्चों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले मानो, जब तू घर को जाता है रोती सूरत डाले जानो को, मेरे मरड जबान में बोलता हूँ सब है, क्या जानो को, यहाँ कौन तो सता को रह जा, तकलीफा में देखो रह जा, रोती सूरत जाओ डाले जानो घर को, औरत है वो रोती सूरत देखो, उसे अब जरा तकलीफ हो जाता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखाएं, कैसा घर के अंदर जाते थे मानो, बहुत सताए गए, बहुत तकलीफा दिए उनको, लेकिन मुस्कुराते हैं जाने का घर में। अम्मा जान बोलते हैं कि सरकार जब हमारे घर में आते तो हम ना सुबह से दिन सारे जो घर के अंदर है तकवा ने जो फाखा हमारे ऊपर गुजरा है वो सब हमें भूल जाते थे। नबी के चेहरे को देखकर इतने हमारे नबी मुस्कुराते हुए बच्चों के साथ मोहब्बत की साथ है। हाँ, हमें घर को गए तो शहर का सगा फड़ जाए, ओ ए गला ए क्या माया मोहब्बत आ गई। तो मेरे भाई दोस्तों को मोहब्बत आ गई। हमारे नबी दुनिया में क्या ले कोई मानो, क्या भाई ये मालूम बात कर लेना ना, हमें दुनिया में क्या लाई, मोहब्बत लेको आए। क्या लेको आए? मोहब्बत लेको आए। उम्मत को क्या देखो गई, क्या सिखा को गई? मोहब्बत सिखा को गई, मोहब्बत देखो गई। लेते थे काटे, देते थे फूल, कितने अच्छे हमारे रसूल। सब जने सताए हमारे नबी को, यहाँ तक का क्या बोलते हैं अल्लाह वाले मानो, हमारे नबी के तकलीफों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, उन पर जो हालात हैं ये सब एक तराजू में रखो। क़यामत तक के जो है जितने भी दुनिया के अंदर जो पैगंबर आए हैं वो पूरे पैगंबरों की तकलीफों को एक तराजू में रख दिया जाए तो हमारे नबी वाला पल्ला भारी हो जाता। इतना सताए गए लेकिन किसी को भी उन्होंने सताए नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बीवियां हैं कोई सी बीवी भी शिकायत करे नहीं हमारे नबी की ताल्लुक से, फिदा हो गई। क्या हो गई? फिदा हो गई, फिदा हो गई। हाँ, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, तकलीफा की जिंदगी एक गुजर गई, बाद इस्लाम का अच्छी हालत है, अच्छी हालत है, इस्लाम में अच्छी हालत है, सहाबा इकराम को भी अच्छी हालत है, बादशाह बने, हुकूमतें करी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परहेजगारी जिंदगी जीते थे। बीवियों को सबको बिठा वो क्या बोले मानो, देखो मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरे साथ तुम्हें लोग रहना का तो परहेजगारी जिंदगी, सीधा साधा जिंदगी, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, इसे सभी बर्दाश्त करने का रहे तो रो, नहीं है तो तुमना लोगों को क्या क्या देना है कि दयाल को तुमना को क्लीन कर ले, तुम लोग ऐसा मजबूर हो को पीछे पीछे वो ये कर लेना। अल्लाह की तरफ से आया हुक्म, बोलो तुम्हारे सारे लोग रोजा ले। यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती हैं तुम्हें, हमें तुम्हारे बारे में शिकायत है, हरगिज नहीं। अम्मा जान घर को आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा जान खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, कितने बड़े दौलतमंद मालूम, मक्के में पूरी दौलत दीन को फैलाने में, दीन के कामों के वास्ते, लोगों तक दीन पहुंचाने के वास्ते पूरा माल, जान माल पूरा भी लुटा डाली, लुटाई।
उनके घरों के अंदर है, हजरत अम्मा जान खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह के घरों के अंदर है, हीरा से बच्चे खेल लेते थे, हीरे हीरे, इतना माल था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को आए, अम्मा जान की हालत को देखो, अल्लाह के नबी गुट गुट को रोए। करोड़पति में करोड़ांकीपति उन्होंने लोगों को, हजारों के आदमी को है ना माल एक्सपोर्ट करने वाले, एक गांव से दूसरे गांव को ऊंटों पर जाते थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो सीधा बैठने की भी ताकत नहीं है अम्मा जान के अंदर, पेट जाको पीठ को लग जाको है। लेकिन जो कपड़े पहने हैं उन्होंने, उसके ऊपर पेवन आ जाको है। जो कपड़े पहने हैं ना, पेवन का तो क्या, कपड़े फड़िया सो कपड़े को सीले को पहन को ही पेवन। वो जमाने में कपड़े मिलते नहीं तो चमड़े के पेवना डालते चल। अल्लाह के नबी घुट घुट करो, अम्मा जान आवाज सुनी, देखे तो अल्लाह के नबी के आंखों से आंसू जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तकलीफ पहुंची तुमना, काई को तुम्हें रोते हैं? खदीजा, तुम्हारा जो जमाना अच्छा और ये जमाने को देख कर मेरे निखे में आने से पहले तुम्हें कैसे थे महारानी, अब तुम्हें मेरे निखे में आने के बाद तुम्हारा माल पूरा कुर्बानी कर को दीन इस्लाम को आबाद करने के वास्ते मुझे रोना आता है। ये भूख की हालत है, ये पेवन के कपड़े, ये गुर्बत है तुम्हारे ऊपर। तो अम्मा जान क्या बोले मानो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हालत में मैं राजी हूँ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह रब होने पर राजी हूँ, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने पर राजी हूँ, दीन इस्लाम को मैं दिल से पसंद करती हूँ, बहुत कुर्बानियाँ दे अम्मा जान। और मैं आपके निहे में एक नबी की बीवी, इतना बड़ा जो है शराफत है, इतनी बड़ी इज्जत है, इतना बड़ा मुकाम है अल्लाह पाक मुझे अता फरमाया, मैं इससे राजी हूँ। तो इतने बड़े कुर्बानियाँ देने के बाद मेरे भाई दोस्त वो ये दिन यहाँ तक पहुँचा है। क्या हमें हमारे बच्चों को सबसे पहला बात याद रखो भाई, हमें सबसे पहला हमारे बच्चों के दिल में जैसा उनके वास्ते आस्ते घर हमें कैसा उठा को रखते हैं कि बच्चों को भी बिठा को उनके वास्ते टाइम निकाल को हमें उनको अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिल में बिठाना। क्या बिठाना? अल्लाह की मोहब्बत को, नबी की मोहब्बत को और कुरान की मोहब्बत को, और जितने भी सहाबा इकराम, ताबईन, तब्बे ताबईन, औलिया अल्लाह और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को, ये मोहब्बतों को उनके दिल में बिठाना। हमारे बच्चों को समझ में आनी, बेटे तो गरीब हो गए तो परा नहीं, लेकिन दीनदार रहना। क्या रहना? हाँ भाई, एक बात सुनो, अल्लाह मुसलमान से कितनी मोहब्बत करते हैं, मुसलमान की अल्लाह के पास कितनी बड़ी इज्जत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाला मुसलमान मर्द औरत से अल्लाह को कितनी मोहब्बत है। क्या भाई, क्या कैसी मोहब्बत, क्या बारे में अल्लाह क्या बोलते हैं मालूम? कुरान में एक जनाबी ईमान वाला दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाला ईमान वाला बाकी रहे तो ये दुनिया का निजाम में चला। तो क्या भाई ये बात है, कभी सोचे हमें बैठ को? दुनिया गारत होगी का तो ईमान वाले मुसलमान नहीं कर को से कोने में भी एक भी ईमान वाला गाना दुनिया में रहे तो एक ईमान वाला मर्द, ईमान वाली औरत थे दुनिया में गाना रहे तो उनके तुफैल से पूरी कायनात को, सातों जमीन सातों आसमान को अल्लाह। अब वही से ईमान वाले हमें बनने की कोशिश करना। हमें दुनिया में गरीब हो सकते हैं लेकिन आखिरत में हमें गरीब नहीं। मुसलमान अगर नबी के तरीके पर पूरे तौर से गाना चलेगा तो इंतकाल होते ही जन्नत में दाखिल हुआ था। तो हाँ का कितना बड़ा दौलतमंद बनता उन्हें। यहाँ का एक बिलिश जगह, कहाँ का? जन्नत का एक बिलिश जगह, इतना जगह ये पूरी दुनिया मिलको बेच दल गई दुनिया पूरी अल्लाह हमना दयालिम भी वो पूरी मिला को हमें बेच दाल को जन्नत का एक बिलिश जगह मोल सकते हैं क्या? तो मोल सकते नहीं, उतना बड़ा कीमत दी। राई के दाने के बराबर भी इस दुनिया से कोई मुसलमान मर्द औरत ईमान बना ले को, बचा ले को, बढ़ा ले को जाते हैं तो अल्लाह उनको कितनी बड़ी प्लाट देती जन्नत में।
इस दुनिया से 10 दुगना बड़ी जन्नत है। इस दुनिया से ఈ ప్రపంచం ఎంత ఉందో అంత 10 వంతల స్వర్గాన్ని ప్రసాదిస్తాడు। वहां के घर एक ईंट चांदी की, एक ईंट सोने की। अगर दुनिया में किसी के घर में एक ईंट, एक चांदी की ईंट है, एक सोने की ईंट है, राष्ट्रपति के महल के ऊपर बन को हैगा तो डिपार्टमेंट पूरी बंदगा लेको वहां रहना रात भर दिन कापला के वास्ते। एक जन्नत के अंदर महाला जो देते हैं अल्लाह ताला ईमान वालों को, उम्र कितनी देती है, वहां दाढ़ी नहीं, यहाँ रखना दाढ़ी, यहाँ रखना दाढ़ी। और दुनिया से जाने के बाद, अल्लाह का न जाने के बाद जन्नत में दाढ़ी नहीं। हर एक मर्दाना राजकुमार के सगर था, वहां नमाज नहीं, रोजा नहीं, बीमारी नहीं, बच्चे पैदा होने का नहीं। अल्लाह ताला जन्नत के अंदर है, आला मुकाम अता फरमा दे। औरत को 25 साल, मर्दाने को 30 पर 3 साल, हमेशा दाढ़ी नहीं वहां। लेकिन मर्दाने को लाइट से बाल आए सका नहीं आए सका रहते नहीं, ऐसा था। समझ में आनी, सब्जी लिबास पिनाएंगे। यहाँ शराब पीना नहीं, जन्नत में अल्लाह शराब पिनाने का वादा कर को ही, पाकीज़ा शराब तो नहीं। यहाँ गंदे काम करना नहीं। अल्लाह ताला यहाँ से हमें एक नेक बन को, पाक बन को यहाँ से जाने की कोशिश करना। वो कब होगा? हमारी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी तरीका। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको बोलने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा, समझने से ज्यादा अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह हम ना सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और दुनिया में जितने भी हमारे भाइयां माँ बहनें जिंदे ही, अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फरमाए, सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और दुनिया से जितने भी हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्तां चले गए ही, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए।